Good morning, everyone. This is the part 6 of chapter number 5, which is exploring mixtures and their separation. तो रिसेंट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टेक्निक्स जिससे हम होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर को सेपरेट कर पाते हैं कोलोइड्स के बारे में अलॉइड्स के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सस्पेंशंस वो क्या होते हैं देयर टू टेक्निक्स जिनके सहायता से हम सस्पेंशन एंड कोलोइड्स को सेपरेट करते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है we will try to cover all these in two videos in this video and one more videos, and in the last video, the eighth part, we will cover the NCERT questions. So let's get started. Here's a photograph that shows the difference between the solution, suspension and colloids. Just keep this in mind because it will help us to understand these chapters. Now the topic, the syllabus, just suspension, and there are two techniques which we use to separate the suspensions are centrifugation and coagulation. ठीक है, and there are colloids, वो क्या होते हैं and वो कैसे डिफरेंट होते हैं सॉल्यूशन से एंड सस्पेंशन से एंड कैसे हम colloids को सेपरेट कर सकते हैं. Then there is a Tyndall effect, and at the last we have a summary. Okay, so let's get started. We will start with the suspension. बट सस्पेंड का मतलब होता है लटके रहना या उस चीज़ का वहीं पे रुक जाना. जैसे कोई इंसान अपनी जॉब से सस्पेंड हो जाता है, मतलब वो इंसान उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उस इंसान को रोक दिया गया है एक बार. ठीक है, लटका दिया गया है. ठीक है. So in suspension, undissolved solid particles stay spread throughout the liquid and you can see them. So देखो, सस्पेंशन वो होता है जिसमें जो हमारे अनडिजोल्व सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और वो हमारा जो सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सोलवेंट होता है ना, उसके अंदर ना बिखरे हुए होते हैं. ठीक है, सस्पेंडेड होते हैं थोड़ा. देखो जैसे ये एक मडी वाटर है, एक कीचड़ का पानी है, उसका एक एग्जांपल है, उसकी फोटोग्राफ है. जैसे आप देख सकते हो कि वाटर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल हैं, डर्ट पार्टिकल हैं बेटा, वो मिले हुए हैं एंड वो प्रॉपरली घुले हुए नहीं हैं. कुछ जो डर्ट है वो नीचे बैठ गई है, बट सम डर्ट इज लाइक इट्स सस्पेंडेड इन द वाटर. एंड कुछ टाइम के बाद अगर आप इसको रख ऐसे कैसे अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो सारा डर्ट नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. ठीक है, सेडिमेंटेशन. नाउ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. इंपॉर्टेंट चीज़ है, सस्पेंशन क्या होता है बेटा, दे आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स इन विच solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. इसका कहने का क्या मतलब है, जो हमारा सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. उसमें जो हमारे सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं. ठीक है, वो सोलवेंट के अंदर बिखरे हुए रहते हैं. ठीक है, बल्क मीडियम होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सोलवेंट. ओके. नाउ नो मैटर हाउ वेल यू स्टेयर इट, द पार्टिकल्स स्टे क्लियरली विजिबल. आप रेत को पानी में डाल देते हैं, मिट्टी को आप कितना भी उसको घुमा लो, कितना भी मिला लो किसी भी चीज़ से, बट डर्ट डर्ट ही रहेगी, वो पानी के अंदर नहीं घुलेगी. वो पानी को थोड़ा गंदला कर देगी, थोड़ा मरकी कर देगी, थोड़ा धुंधला कर देगी. एंड जब उसको अनडिस्टर्ब आप छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक ना. कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो की ट्रेट्स हैं एक सस्पेंशन की. पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन आर लार्जर देन दोज इन सॉल्यूशन. जो पार्टिकल साइज होता है आपका सस्पेंशन का बेटा, वो लार्जर देन होता है आपके सॉल्यूशन से. एंड जो पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन का वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है या फिर मोर देन 1 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, दिस इज द पार्टिकल साइज. हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. मोर देन 1 माइक्रोमीटर एंड दे आर विजिबल टू द नेकेड आई. हम भाई डर्ट को पानी में अगर मिली हुई है तो हम मिट्टी के कणों को देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो मिट्टी के कणों को इस वाली फोटोग्राफ के अंदर, इस वाली इमेज के अंदर. ठीक है. एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सस्पेंशन की, सो डस्ट सस्पेंडेड इन द वाटर. जो लकड़ी का बुरादा होता है बेटा, अगर आप उसको पानी में मिला दोगे तो पानी के अंदर ही रहेगा, वो घुलेगा नहीं. ठीक है. टी लिव्स इन वाटर. अगर आप चाय बनाते हो, कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, अगर आप सीधा अगर चाय की पत्ती पानी के अंदर डाल देते हो तो उसके अंदर वो घुलती नहीं है, पानी के अंदर ही रहती है, सस्पेंडेड रहती है. ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक. ना हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम वाटर. बट मैं मान लो मेरे पास मडी वाटर है, मुझे पानी अलग करना है और मड को अलग करना है, कीचड़ को अलग करना है. ठीक है, तो पहली चीज़ इसे हम कर सकते हैं कि हम
हमारा जो पानी का गिलास है जिसमें पानी भी है और कीचड़ भी है, ठीक है, कीचड़ भी है, तो हम कुछ देर के लिए इसको ऐसे रखा रहने दे सकते हैं। और कीचड़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो बेटा वो नीचे बैठ जाएगा धरातल में, ठीक है। एंड जो हमारा पानी होता है बेटा वो थोड़ा कीचड़ के ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा। फिर हम इसको धीरे धीरे करके डिकेंट कर सकते हैं। डिकेंट का मतलब होता है आप बीकर को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे, ठीक है, पानी को नीचे निकाल सकते हो। बट दिक्कत क्या होती है बेटा, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, थोड़े फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेटल डाउन नहीं होते, वो मिले हुए ही होते हैं, भले कम हो बट पानी में मिले हुए ही होंगे। तो हम इस चीज़ से भी इसको सेपरेट 100% नहीं कर सकते। लाइक कुछ एफिशिएंसी से हम कर सकते हैं, थोड़ा पानी थोड़ा मड अलग कर सकते हैं, बट 100% नहीं कर सकते, या मोर देन 90% हम नहीं कर सकते। सेकेंड मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कि हम फ़िल्टर पेपर लें, ठीक है, एक फ़िल्टर पेपर लिया हमने, कोनिकल फ़नल जो होती है हमारी, जो बेटा फ़नल होती है उसकी सहायता से हम उसको फ़िल्टर आउट कर लें यूजिंग फ़िल्टर पेपर। हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया एंड इसमें हमने इस मडी वाटर को पोर कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे पानी आपका नीचे आ जाएगा और मड जो है आपका कीचड़ वो यहाँ फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगा। बट बेटा दिक्कत क्या है, ये आप छोटे सैंपल के लिए, स्मॉल सैंपल के लिए आप कर सकते हो। मान लो 50 ग्राम, 50 ml आपके पास मडी वाटर था, आपको उसको फिल्टर आउट करना है, आप इसको कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की सहायता से। बट क्या होगा, आफ्टर 10 to 20 ml फिल्ट्रेशन आपका मड ना, इसके जो पोर्स होते हैं ना आपके फिल्टर पेपर के, उसके क्लोग करना स्टार्ट कर देगा। इट विल क्लोग द पोर्स, इट विल क्लोग द पोर्स। तो अब मानो आपका फिल्टर ही चोक कर रहा है, तो बेटा धीरे धीरे फिल्ट्रेशन भी स्लो होता जाएगा, एक टाइम पे वो फिल्टर पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको मल्टीपल फिल्टर पेपर यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आप उसको सेपरेट आउट कर सको या फिल्टर कर सको। तो हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जो थोड़ा एफिशिएंट हो, थोड़ा अच्छा हो इन दोनों मेथड के कंपैरिजन में। तो वही ना, समटाइम्स फिल्ट्रेशन अलोन इज नॉट इनफ। कई बार फिल्ट्रेशन अकेली ना वो नहीं होती कि केवल फिल्ट्रेशन आप अकेला करके आप पानी को मड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। यू नीड लिटिल बिट ऑफ एडवांस मेथड, ठीक। तो हम थोड़ा एडवांस मेथड देखते हैं। सो वी यूज two methods. One is centrifugation, another is coagulation. सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाना एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से उन चीज़ों को अलग अलग करना। कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लम्प इट टुगेदर। कोएगुलेट होता है मतलब चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाती, क्लम्प हो जाती हैं। क्लम्प होता है बच्चा एक साथ इकट्ठा, ग्रुप, एक साथ ग्रुप हो जाती है। स्पिन मीन्स घुमाना, सिंपल। तो चलो इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में ना। व्हाट वी विल डू, वी विल लेट इट स्टैंड। हमारा जो सैंपल है हम उसको कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए एक जगह रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे हैवियर डस्ट पार्टिकल्स, मड पार्टिकल्स हैं, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ टाइम, बट द वाटर स्टिल मे लुक लिटिल बिट क्लाउडी। देखो जो हैवी पार्टिकल साइज है हमारा, जो मड है उसका, वो तो नीचे धरातल पे बैठ जाएगा हमारे बीकर के, हमारी बोतल के। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो मिट्टी के, जो हमारे अभी भी पानी के अंदर घूम रहे होंगे, पानी के अंदर मिले हुए होंगे। हमें उनको कैसे निकालना है। नाउ व्हाट वी विल डू, सेकंड स्टेप में वी विल filter it. Passing it through the cotton cloth or filter paper removes the larger particle, but very fine ones often pass through it. हमने उसको डिकेंट किया, हमारा जो ऊपर पानी पानी था हमने उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया। तो जो बड़े पार्टिकल साइज़ के, जो बड़ा जो मड पार्टिकल साइज़ है वो फिल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे, रह जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। पर जो फाइन डस्ट है, फाइन डर्ट है बेटा, वो हमारी पानी के अंदर ही आ जाएगी, वो फिल्टर आउट ही हो जाएगी। तो अगर अब ये फिर भी क्लाउडी दिख रहा है हमारा, जो हमने फ़िल्टर आउट किया है उसको, जो हमारे मडी वाटर को, तो फिर क्या करें ना। द टाइनीस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, द फिल्ट्रेशन अलोन इज नॉट इनफ, वी नीड सेंट्रीफ्यूगेशन और कोएगुलेशन। इम्पोर्टेंट, हम सेंट्रीफ्यूगेशन और कोएगुलेशन कब करते हैं, जब हमारे जो पार्टिकल साइज जो सस्पेंडेड हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर या हमारे सस्पेंशन के अंदर, उनका साइज छोटा है कि हम उनको फिल्ट्रेशन की सहायता से सेपरेट नहीं कर सकते। तभी हम क्या यूज़ करते हैं, centrifugation and coagulation. So now let's talk about centrifugation. This is a technique. Okay? So centrifugation
यूजेस द सेपरेशन बाय स्पिनिंग। ये एक एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का, ये फोटोग्राफ सॉरी, ये भी उसका टॉप व्यू है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कैसी दिखती है। देखो ऊपर से इसके अंदर 4-6 खांचे होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं, डिपेंड। जैसे टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, इसके अंदर आप सैंपल को डालते हो और ये सैंपल ऐसे ऐसे घूमता है बहुत ही स्पीड से, लाइक 10,000 5,000 RPM पर मिनट, राउंड्स पर मिनट, इतनी तेज़ी से घूमता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से ये सब सेपरेट आउट हो जाते हैं, आपका सॉल्यूशन अलग हो जाता है, जबकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे बेटा वो भी अलग हो जाते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या लेट मी क्लियर इट अप। Here is the centrifugation. Yeah, this is the centrifugation machine and it uses the centrifugal force. ठीक, आपने ना बचपन में गेम खेला होगा, इसको फुगड़ी बोलते हैं हम, कुछ लोग इसको पंजाबी में किकली बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम दो लोग एक आपस में हाथ पकड़ते हैं, घूमते हैं पैरों को थोड़ा फिक्स करके, पैर को ठीक है ऐसे गोल गोल घूमते हैं, और हम देखते हैं हम एक आउटवर्ड फोर्स महसूस करते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ आपने एक, आप हुई ठीक है, आपके हाथ में एक रस्सी है, धागा बंधा हुआ, उसके एंड पे पत्थर है, आप इसको जोर जोर से गोल गोल घुमा रहे हो ऊपर। ठीक है ना, इस पे ना दो टाइप के फोर्स काम करेंगे। जो पत्थर आपका घूम रहा है ना बेटा, देखो पत्थर एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट। तो एक फोर्स है बेटा जिसको आउटवर्ड धकेलेगा, पत्थर को आउटवर्ड पुश करेगा। एक फोर्स होगा जिस पत्थर को इनवर्ड पुश करेगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, जैसे हम धागा छोड़ देते हैं बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, इट मूव्स आउटवर्ड्स, ओके। एंड जब धागा पकड़ के रखते हैं तो दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं, तभी वो धागा एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मूव आउट नहीं होता। और यही रीज़न है कि हमारी अर्थ हमारे सन के अराउंड अच्छे से मूव कर पाती है, क्योंकि अर्थ जब सन के अराउंड रिवोल्व करती है, ऑर्बिट करती है, राइट, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बैलेंस आउट रहते हैं। ठीक है ना, हम पहले सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जब हम फुगड़ी की बात कर रहे थे, यू हैव टू क्रॉस योर आर्म विद अ पार्टनर, होल्ड इट एंड स्पिन इट, यू विल स्पिन इट एंड यू विल फील एन आउटवर्ड फोर्स, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। आप इसके बारे में इन डेप्थ में 11th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक होती है बेटा, वो क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है, कैसे काम करती है। So spinning a mixtures in a tube at high speed, the tube becomes horizontal and the centrifugal force, the outward force on anything moving in circle. तो centrifugal force क्या होता है, the outward force on anything moving in circle pushes the heavier particles outwards. देखो क्या होता है, आप एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को ऐसे डालते हो, ठीक है, काइंड ऑफ स्लेंट होती है, कुछ लोग हॉरिजॉन्टली बोल देते हैं, कुछ मशीन में हॉरिजॉन्टल भी होती है, हम कुछ में स्लेंट होती है। तो इनिशियली क्या था बेटा, इनिशियली आपका जो कंटेंट था वो इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, एंड 10 पार्टिकल ऐसे हैं इसके अंदर सस्पेंडेड है। जब इसको आप बहुत ही स्पीड से मूव करोगे, देखो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो हम फिक्स करेंगे। मास, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा बेटा, उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, राइट। ऐसे ही जब ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा, घूमेगा, तो हमारे जो 10 पार्टिकल हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो ज़्यादा फोर्स महसूस करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जो आपके 10 पार्टिकल हैं बेटा, वो सारे इतना ज़्यादा फोर्स महसूस करेंगे कि वो वॉल्स पे चिपक जाएंगे बॉटम में ऐसे, ठीक है, सारे इकट्ठा होकर वॉल्स पे चिपक जाएंगे, और आपका जो लिक्विड होगा, आपका जो सोलवेंट होगा बेटा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा ऐसे। देन आप इसको डिकेंट कर सकते हैं। ये इतनी तेज़ी से घूमते हैं ना कि सेंट्रीफ्यूग मशीन जो होती है वो इतनी तेज़ी से घूमती है कि जो 10 पार्टिकल हैं या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स बेटा, वो चिपक जाते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर। या जैसे आप इसको अगर टेढ़ा करके धीरे धीरे निकालोगे ना इस कंटेंट को, तो वो इसके साथ वापस नहीं मिलते हैं अनटिल आप इसको मिक्स करो। ठीक है, पार्टिकल पहले सस्पेंडेड थे, इनके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा एंड वो सारे एक जगह क्लम्प हो गए।
ठीक है, मतलब इस सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनको इस साइड खींचा, सारे डस्ट पार्टिकल तो सारे एक जगह आके इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा हो आपको। आई विल एक्सप्लेन दिस, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस इमेज, ओके, जिसमें सेंट्रीफिकेशन का पूरा प्रिंसिपल बताया है कि कैसे वो चीज़ काम करती है। ठीक है ना, द हैवियर पार्टिकल सेटल्स एट द बॉटम, यस, जो पार्टिकल हैवी होंगे उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा उनके ऊपर जो काम करेगा, एंड दे विल सेटल एट द बॉटम और द आउटर एंड of the tube, while the lighter particles or the lighter liquid that remains, it remains in the liquid form and it is like present at the top. ओके, हम किस किस में इसको यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक वेरी कॉमन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करते हो, एंड लैब में और हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होती है। सो इट सेपरेट्स द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, एंड इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री हम सेंट्रीफ्यूग को यूज़ करते हैं। बट माइंड वन थिंग, ब्लड आपका सस्पेंशन नहीं होता, ब्लड आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। हम इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हमारा सस्पेंशन। तो एक बार इस मेथड के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने प्रिपेयर किया। ठीक है, चलो इस इमेज को एक बार देखते हैं थोड़ा अच्छे से। दिस इज़ हमारी टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज मशीन। काम कैसे करती है, वही सेम प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन the tube rotates at a very high speed and the heavier particles moves outward and settles at the bottom, while the lighter medium particles remains above the heavy particles. देखो पहले ये हमारा डस्ट, जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड है हमारे पानी के अंदर वो थे, हमने इसको हाई स्पीड पर रोटेट किया ना, अब देखो हमारी जो डस्ट है वो सेडिमेंट हो गई है, वो बॉटम पे आ गई है। एंड जो हमारा पानी था जो सुपर नेटेंट में होता है, जो किसी चीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट जो नीचे बैठ गया, सुपर नेटेंट बैठे जो सेडिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, वो मीडियम में ही रहता है हमारा पानी जो होता है, ठीक है, ऊपर रहता है हमारे सेडिमेंट के। देखो हम कोलोइडल और सस्पेंशन को हम दोनों को इस मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज के अंदर प्लेस करते हैं और उसको लाइक रोटेट करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, एंड जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर ही रहते हैं। ठीक, सो दिस वाज अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन। एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं पेपर फ्यूज। मतलब क्या, ये जुगाड़ है, सीधी सी बात है। हम देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स बहुत महंगी आती है, लाखों में आती है, और कई बार क्या होता है कि हर एक देश या हर एक समाज उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वी नीड चीप अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ऐसे एक चीप अल्टरनेटिव बेटा पेपर फ्यूज़। इसमें हम क्या करते हैं, आपने पेपर की चक्री बनाई हो ना ऐसे वाली, जिसके हम दो छेद करते हैं, उसके अंदर धागा पिरोते हैं ना, उसको अगर आगे पीछे मूव करते हैं इसको, तो ये बहुत तेज़ी स्पीड से घूमती है। तो इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करके इसमें एक छोटा सा हम सैंपल साइज़ के लिए हम एक कैविटी बना देते हैं, जिसमें हम ब्लड सैंपल को यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो कई जगह क्या होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होता, जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं, जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ डेथ ईच ईयर बिकॉज ऑफ मलेरिया इन द अफ्रीकन कंट्रीज। और मलेरिया का अगर आप पता कैसे लगाते हो, वो ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मलेरिया के टेस्ट को विडाल टेस्ट। ठीक, सो पेपर फ्यूज क्या बेटा, पेपर फ्यूज इज ए हैंड पावर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन विच इज इंस्पायर्ड बाई ए टॉय दैट वी ऑल हैव यूज्ड ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। मीठी मीठी टॉफियाँ भी आती थी ऐसे वाली, इसमें हम धागा पिरोते थे, उनको घुमाते थे। ठीक, तो पेपर फ्यूज क्या होता है, पेपर फ्यूज is a simple low cost device. It's a cardboard disc that's spun rapidly using a thick thread that separates the heavier component from the lighter component, for example in the blood sample। ठीक है, जस्ट लाइक दिस लैब सेंट्रीफ्यूज, जैसे लैब में सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं, ब्लड को हम अगर रोटेट करते हैं तो ब्लड उसके जो सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, उनको अलग कर देता है, प्लाज्मा जो उसका लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड को, उसको अलग कर देता है। तो ऐसे ही, बट हम उसको लो कॉस्ट पे हैंड हेल्ड मेथड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, now, it can help us to detect disease like malaria and anemia in the remote areas and remote villages जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, and now they are being used in Africa to detect the malaria, ठीक है, and anemia as well. So build a mini centrifuge using cardboard disc and thread. Which mixture would you like to separate with it?
देखो वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स और द कोलोइडल्स, मिक्सचर्स मोस्टली द हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, सस्पेंशन एंड द कोलोइडल। हम जनरली बना सकते हैं ऐसे डिस्क टाइप में, एंड हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, हम टर्मरिक पाउडर इन वाटर, टर्मरिक पाउडर हल्दी को अगर आप पानी में मिला दोगे ना बेटा, तो काइंड ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है वो, ठीक है। और फाइन मड पार्टिकल्स इन वाटर, ठीक है, उनमें से हम दोनों के पार्टिकल्स हमें आइज को विजिबल होते हैं, अगर हम उसको बहुत ही स्पीड से घुमाएंगे तो वो दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। वही हम पंजाब में एक गेम बोलते हैं जिसको हम किकली बोलते हैं, मराठी में गेम ऑफ फुगड़ी, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे उसको सिंपल घूमना ही बोलते हैं, हाथ पकड़ के, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ, दिस इज द गेम जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज कॉल्ड द कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मीन्स ग्रुपिंग, चीज़ों को ग्रुप कर देना, कोएगुलेट। मोस्टली हम प्रोटीन्स के रिस्पेक्ट में इस चीज़ की बात करते हैं जब आप बड़ी कक्षा में जाते हैं ना बायोकेमिस्ट्री में। सो दूसरा मेथड है जिसकी सहायता से हम पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो दिस अ थिंग कॉल्ड कोएगुलेंट। कोएगुलेंट बेटा वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आपकी चीज़ों को क्लम्प करने में, ग्रुप करने में सहायता करती हैं। जैसे क्या होता है, क्लास में एक मॉनिटर होता है, सीआर होता है, ठीक है, या आप जो भी बोलते हो, हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक है। बेटा उसका काम है, टीचर ने उसको बोला कि सबसे कॉपियाँ कलेक्ट कर लो, कि कॉपी चेक करनी है, जो होमवर्क दिया था, जब टेस्ट हुआ था, तो बच्चा जाएगा सबसे वन बाई वन चीज़ें कलेक्ट कर लेगा, तो ही इज़ लाइक ए कोएगुलेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल जो कोएगुलेंट का है बेटा, दैट इज फिटकरी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज द फिटकरी, इसको हम एलम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, टू क्लियर द मडी वाटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द पाउडर्ड एलम, हम जो फिटकरी होती है बेटा पिसी हुई, हम उसको जो मडी वाटर हमारे पास आया था उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। दिस इज पाउडर्ड एलम मडी वाटर। कुछ देर उसको रहने देंगे, धीरे धीरे वो क्या करेगा, जो मड है बेटा, डर्ट है, उसको एक साथ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा, उसको कोएगुलेट करना स्टार्ट कर देगा, क्लम्प करना स्टार्ट कर देगा। एंड कुछ देर बाद वो सारी इम्प्योरिटीज़ बेटा बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। चारकोल होता है वो भी थोड़ा बहुत ऐसे काम करता है, ठीक है, तो कई जगह चारकोल फिल्टर भी लोग यूज़ करते हैं, फिटकरी भी डालते हैं लोग पानी को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। सो कोएगुलेशन, एलम, एलम बेटा एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। फिटकरी होती है हमारे घर में, अगर हम शेव करते हैं तो हम दाढ़ी वाड़ी कट जाती है, चेहरा कट जाता है तो हम लगाते हैं उसको, सो थोड़ी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसलिए। सो इट causes द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल, जो छोटे छोटे महीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे बेटा, टू क्लम्प टुगेदर इनटू लार्ज क्लम्प। देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पहली इमेज में जो दिख भी नहीं रहे हैं, उनको क्लम्प किया, उनको क्लम्प करके सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। नाउ दीज सेटल्स बाय द ग्रेविटी, जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, एंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पानी, इसको बीकर को टेढ़ा करके पानी को सेपरेट कर सकते हैं, इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एलम एक्ट्स एज ए कोएगुलेंट। कोएगुलेंट बेटा वो पदार्थ होता है जो कोएगुलेशन को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। डेफिनेशन लिख लें, कोएगुलेंट इज अ मटेरियल, मटेरियल को भी चीज विच promotes the coagulation, promotes the coagulation। जो आपका बेटा कोएगुलेंट होते हैं वो आपकी कोएगुलेशन को प्रमोट करते हैं। एवरीडे लाइफ में हम कुछ कोएगुलेंट को यूज़ करते हैं, ठीक, जैसे कि हमें अगर पनीर बनाना है, चीज़ बनाना है दूध से, तो हम क्या करते हैं, उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, ठीक है, या कुछ लोग हल्की सी दही डाल देते हैं खट्टी, या फिर छाछ डाल देते हैं, या विनेगर डाल देते हैं, ये सब कोएगुलेंट हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, जबकि प्रोटीन्स है ना आपके दूध के अंदर, उन सबको सेपरेट आउट करते हैं, उन सबको क्लम्प कर देते हैं टुगेदर, ठीक है। जो हमारा टोफू होता है बेटा वो भी ऐसे ही बनता है, हमारा ब्लड भी कोएगुलेट के लिए हम कुछ केमिकल पदार्थों का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है, आपका जो प्रोटीन होता है ना बेटा वो कोएगुलेट हो जाते हैं, पहले वो वाटर सोल्यूबल थे, ठीक है, ब्लड के अंदर, मिल्क के अंदर, ठीक है, वो वाटर सोल्यूबल थे एंड सस्पेंडेड थे, वो कोलोइडल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ब्लड एंड मिल्क दे आर कोलोइड्स, ठीक है। एंड जैसे हम कोएगुलेंट उसमें डालते हैं सारे क्लम्प टुगेदर होते हैं एंड वी स्प्रेड इट आउट। जब हमें चोट लगती है बेटा तो हमारा ब्लड वहाँ पे कोएगुलेट हो जाता है, थक्का बना देता है, ताकि ब्लड रिसना कम हो जाए, बहना बंद हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोएगुलेंट आप विनेगर दे सकते हो, मिल्क में जब हम लेमन जूस करते हैं वो दे सकते हो, एलएम वाला एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस वाज द
lesson number 6. So we will start with the lesson number 7 from here in the next class. Okay, so I'm going to see you in the next class.